नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन में आयोजित 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। उनकी कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश के अनमोल प्रतिभाओं ने अपने कार्यों से भारत की ताकत और संभावनाओं से विश्व को परिचित करवाया है। सीएम ने लंदन के समय अनुसार गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन में संसद के हाउस कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल भारतीय प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव नहीं बल्कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि समृद्ध संस्कृति, आतिथ्य और गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विख्यात हमारा प्रदेश राइजिंग राजस्थान पहल के माध्यम से विकास की नई गाथा लिख रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से राज्यों में समृद्धि की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, सीएम भजनलाल ने समारोह में संबोधित किया जनता को, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा? कृपया कुछ। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, इमरान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीएम भजनलाल ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो दोस्ती है वो गहरी होती जाएगी। ये समारोह सिर्फ युवाओं के प्रतिभाओं से नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच एक अनमोल रिश्ता भी बनाता है। तो पीएम मोदी की विदेश नीति ने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें, सीएम भजनलाल ने 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट किया। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ये स्थिति हुई है, भारत इतना स्ट्रांग हुआ है और ऐसे में भारतीय युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। एक सम्मान समारोह है, भारत गौरव अवार्ड समारोह है और इस समारोह के जरिए ये बताने की कोशिश करता हूं कि भारत जो है ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में उसकी स्थिति जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो आपको बता दें, लंदन में आयोजित हुए 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समारोह में सम्मिलित हुए थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, लंदन में आयोजित हुआ 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह को सीएम भजनलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया? प्रज्ञा, भारत गौरव अवार्ड वैश्विक मंच पर जो है वो मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमारी जो ताकत है उसको बढ़ा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने समारोह में सम्मिलित प्रतिभाओं को बधाई देते हुए भारत गौरव अवार्ड का देश में जो असीम संभावनाएं जो मिली है और एकता को जो बल मिला है और उसके लिए उनको प्रोत्साहन किया है और कहा कि राजस्थान जो है वो हेरिटेज है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत सुदृढ़ है और पर्यटन जो है वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर हवेलियां हैं, यहाँ पर महल हैं, यहाँ पे गढ़ हैं, तो पर्यटन को भी काफी अच्छा बढ़ावा है और उद्योगों की अपार जो है वो क्षमता है। यहाँ पे अभ्यारण्य भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है और खनन का भी बहुत माध्यम है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत माध्यम है। तो इस और उन्होंने ये बताया कि 35 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं तो इसका फायदा जो है वो जो राजस्थान जो है वो वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से राजस्थान में निवेश की आपने बात करी, क्या इस दौरान संबोधन में सीएम ने निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के बारे में भी चर्चा किया? हाँ प्रज्ञा, उन्होंने राजस्थान के जो गौरवशाली इतिहास है और जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा करी और वहाँ
जो अभ्यर्थी थे उनको बधाई दी कि राजस्थान जो है वो अग्रणी है और हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, वो विकासशील बन रहा है और विकसित हो रहा है। तो निवेश को लेकर और अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल। इस दौरान और किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की इमरान? ये राइजिंग राजस्थान की को लेकर उन्होंने एक गाथा को लिखकर उनसे संबोध करा और एक इतिहास को लेकर और एक पर्यटन को लेकर, विकास को लेकर राजस्थान के, उस पे उन्होंने संबोधित किया है। ये बिल्कुल। इमरान, क्या माना जा सकता है कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भजनलाल ने संबोधन दिया, उसके बाद से राजस्थान में निवेश या डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह समारोह हुआ था और इसमें सीएम ने भाग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बिल्कुल प्रज्ञा, ये 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह था जो लंदन में आयोजित हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो उनसे रूबरू हुए हैं और सीधा सा मैसेज दिया है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान की जो धरती है वो बहुत धरोहरकारी है। इसमें आपका खनन जो है, राजस्थान जो खनन धरती है, तो खनन के लिए भी अपार इसके अंदर संभावनाएं हैं और हर क्षेत्र के अंदर विकसित हो रहा है राजस्थान। तो एक वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड वाइड जो है राजस्थान को पहचान मिली है। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, इस तरीके से एक वैश्विक स्तर पर राजस्थान को एक नई पहचान मिली है जिस तरीके से सीएम ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। शिविर में मौजूद अधिकारियों से आमजन की समस्याओं को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, पंचायती राज्य मंत्री ने शिविरों का इस दौरान निरीक्षण किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ इमरान रियाज जो है वो जुड़े हुए हैं। इमरान, पंचायती राज्य मंत्री ने शिविरों का निरीक्षण किया है, क्या कुछ निरीक्षण किया और क्या कुछ लाभ जो है वो ग्रामीणों को दिया जा रहा है? प्रज्ञा, पंचायती राज्य मंत्री ने जो है जिले का दौरा करा है और वहाँ की जनता से जो है वो रूबरू हुए हैं और जन सुनवाई के अंदर लोगों से मिले हैं वो। और जन सुनवाई में उन्होंने राज्य स्तरीय जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पशु का क्षेत्र हो, खनिज आपदा हो या बिजली विभाग की व्यवस्था हो, उन सब को लेकर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका लाभ जो है वो उठाएं और अपनी जो समस्या है, क्षेत्र की समस्या है या कृषि की जो समस्या जो उनको मिल रही है उसका निस्तारण करें। और इसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी भी वहां पर मंच पर मौजूद थे और लोगों को इन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिए जिन्होंने पौधे लगाए हैं और जिन्होंने राज्य सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार किया है उनको भी सम्मानित किया है और जनता द्वारा लाभ उठाए जाने की इन्होंने अपील करी है कि आप लाभ उठाइए, आपको ये योजनाओं से। बिल्कुल इमरान, अगर योजनाओं की बात की जाए तो किन किन योजनाओं के लाभ उठाने की बात कही जा रही है, किन किन योजनाओं का लाभ जो है इन ग्रामीणों को दिया जाएगा? ग्रामीण विकास के जो कार्य हैं जिसमें कृषि का क्षेत्र आता है और पशुपालन का क्षेत्र आता है, जिसमें खाद भी आती है, खनिज भी आते हैं, तो उसको प्रॉपर रूप से इनको वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर उन्होंने उनसे प्रश्न किए। तो लोगों को बोला कि आप सरकार की तरफ से जो रियायत मिल रही है सामानों पे उसका लाभ उठाएं और सरकार से जो है लाभ अर्जित करें। जी बिल्कुल इमरान जी, क्या इन शिविरों के तहत कोई और जो लाभार्थी थे उन्होंने अपनी समस्या रखी इस दौरान? हाँ, लोगों के बीच समस्या थी कि सरकारी जो अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो उनको लाभ से वंचित रख रहे हैं, उनसे कई तरह के कागज मांगे जा रहे हैं, कई तरह की फॉर्मेलिटीज जो है वो कराई जा रही है। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने संज्ञान लिया और अधिकारियों को हाथ जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की सुनवाई में विलंब ना करें और आप खुद कार्यों को सुलभ करें ताकि जनता जो है सीधा लाभ आपसे उठा सके। लोगों के लिए और क्या कुछ योजनाएं जो है इस दौरान दिए जाने की बात कही गई थी राज्य मंत्री द्वारा? इसमें प्रज्ञा, खास तौर पर अभी जो बारिश का मौसम है और जो बाढ़ के जो हालात हुए हैं उससे बिजली व्यवस्था बड़ी गड़बड़ाई हुई है और तारों के, बिजली के जो तार हैं वो जगह जगह पे झूल गए हैं, तो
उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसको शिविर के अंदर जो शिकायतें आई हैं तो प्रसंज्ञान लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया और उनको दुरुस्त करवाया। और कृषि का जो लाभ जो मिलता है, किसान जो पैसा लेके ऋण लेके जो फसल उगाता है और उस ऋण के अंदर भी इनको जो सरकार रियायत दे रही है तो उसका लाभ उठाने के लिए भी जनता को बोला है। और जहां ये रुकावटें आ रही है तो अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इनकी सुनकर और इस अवरोध को खत्म करें। और एक जन सुनवाई के अंदर जो नेता का जो उपदेश होता है कि जनता के कार्य होने चाहिए और जनता को लाभ मिलना चाहिए, ये सीधे तौर पर उन्होंने पहुंचाया है। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से राज्य मंत्री जो है वो शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने लोगों के समस्याओं को भी सुना और उसे जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं खबर डीग से है, जहां जल संसाधन और जल संसाधन विभाग मंत्री प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने धनवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। आपको बता दें इस दौरान डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री श्री रावत ने कहा कि 16 विभागों के माध्यम से 63 से भी अधिक सेवाएं एक छत के नीचे दी जा रही हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो अपने अपने विभागों के कार्यों को मौके पर ही करें। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में लाभार्थियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। तो आपको बता दें प्रभारी मंत्री जो है वो धनवाड़ा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को कई योजनाओं के लाभ बताए और बोला कि शिविर में लाभार्थियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। कि कोई भी गली निकले से लेके शाम तक आप लोगों के बीच में रह के और उन विभाग संबंधी जो भी काम है वो आपके हो रहे हैं और आगे जा कैंप लग रहे हैं उनके भी होंगे। और प्रशासन के भी सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा के अनुसार मौके पे ही काम का निस्तारण हो। तो अगर किसी काम में कोई वाजिब दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, स्पष्ट करें किस कारण से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करें कि कोई भी गली निकाल के आम जन को राहत मिले सुबह से लेकर शाम तक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर दौरे के दौरान जन सुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए। आपको बता दें मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत प्रदेश भर में आयोजित हो रहे शिविरों को जनता का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में 16 विभाग के अधिकारी और हर ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों को लेकर मंत्री पटेल ने बेनीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम बिजली का उपयोग करते हैं तो हमें उसका बिल भी चुकाना चाहिए। ये आम जन के लिए जरूरी है और जन प्रतिनिधियों के लिए भी। तो आपको बता दें जोधपुर पहुंचे मंत्री जोगाराम पटेल ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने हनुमान बेनीवाला पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही बिजली बिल न देने वाले मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता होने के लिए और एक आम जन होने के लिए बिजली बिल देना बेहद जरूरी है। अब रुक करते अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार डीईओ सुपरवाइजर के 1 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम में प्रथम बैच के परीक्षण का कार्य जो है आज खत्म किया गया, जिसमें भाग संख्या 1 से 48 तक के बूथ लेवल अधिकारियों को बीएलओ के दायित्व, कर्तव्यों, बीएलओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों, निर्वाचन आयोग के विभिन्न ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप और बीएलओ ऐप आदि के बारे में विधान सभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। तो आपको बता दें 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आज समाप्त कर दिया गया। प्रथम बैच का ये क्रियान्वयन था, प्रशिक्षण था और उसे समाप्त कर दिया गया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर से है, जहां शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, ताजा मामला मिनी सचिवालय का है, जहां नगर परिषद के दमकल प्रभारी जुगल किशोर शर्मा की बाइक चोरी हो गई है। वो सरकारी काम से सचिवालय आए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के लिए दमकल वाहन को भेजने की स्वीकृति देने के लिए पहुंचे थे। वहीं कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो बाइक गायब थी। आसपास की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल सचिवालय में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अधिकतर कैमरे खराब हैं। तो शहर में चोरी की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, दमकल प्रभारी की बाइक इस दौरान चोरी हो गई। किसी काम से वो कार्यालय पहुंचे थे, जब वो बाहर निकले तो उनकी बाइक जो थी वो वहां से गायब थी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कई कैमरे जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक चोरों को पकड़ा नहीं गया है। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग जो है अभी तक नहीं मिला है। मुझे एसडीओ ऑफिस आया था, एसडीओ साहब से साइन करे नगर परिषद के कार्य से जी साइन कराने आया था। मैंने गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी की थी, साइन करा के कुछ 5-7 मिनट बाद वापस आया तो मैंने मेरी गाड़ी होना नहीं देखी। मैंने चारों तरफ भी देखी थी, कहीं मिली नहीं और गाड़ी यहाँ से गाड़ी चोरी हो चुकी है। गाड़ी कितने दिन हो गए लिए हुए? वो उसको करीब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। गाड़ी नंबर क्या है अपना? RJ25 SR CS 1996 10:30। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे चेतन टूडी के जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के तहत पेड़ पौधे लगाए गए, साथ ही केक काटकर पूर्व विधायक का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें, पूर्व विधायक चेतन टूडी के जन्मदिवस पर उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई और सभी कार्यकर्ता हाथों में फूल मालाएं गुलदस्ता लेकर पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचे। पूर्व विधायक को माला पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर, साथ ही साफा पहनाकर उनका मुंह मीठा कराया गया और उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई भी दी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां गुरुवार को बस चालक की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, इस हादसे में एक भेड़ चालक सहित 25 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी बीच बस ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जैसलमेर के यूनियन चौराहे के पास बस को पकड़ लिया है। पुलिस ने युवक का शव मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसके बाद मोर्चरी के आगे सैकड़ों लोग जो हैं वो जमा हो गए हैं। वहीं बस ड्राइवर के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इस मामले में पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। तो जैसलमेर में बस चालक की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, एक युवक समेत 25 भेड़ों को इस बस ने कुचल दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक चलाए जा रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की ग्राम पंचायत छत्रपुरा में आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर पर जाकर समीक्षा की। इस दौरान कार्मिकों को आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए गए। डीएम ने शिविर का औचक निरीक्षण करके कई विभागों के काउंटर पर जाकर उन्होंने समीक्षा भी की और इसके साथ ही कार्मिकों को कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। आपको बता दें, खातेदारों से उनके खातों के बारे में भी जानकारी ली गई, किस तरह से काम चल रहा है इस बारे में भी जानकारी ली गई। इसका मतलब भी जब ये इसको अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अधिकारियों पर बस संचालक से मिली भगत कर अवैध परमिट से बस चलाने का आरोप लगाते हुए बस संचालकों ने जिला परिवहन कार्यालय पर धरना दिया है। लोक परिवहन बस संचालकों का आरोप है कि बीकानेर से एक बस को ग्रामीण रूट का परमिट जारी किया गया है और ये बस अधिकारियों की मिली भगत से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही है, जिससे शिकायत के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान बस संचालकों ने अवैध रूट पर चलने वाली बस पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
आज हम यहाँ सभी राजस्थान लोक परिवहन सेवा जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रूट पर चलती है, इस विषय पर बैठे हैं। भी एक अवैध गाड़ी जिसका परमिट ग्रामीण परमिट अवैध रूप से आरटीओ बीकानेर ने जारी कर दिया है और ये परमिट RJ 13 PA 9422 गाड़ी है जो परमिट ग्रामीण का है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बसों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हमारी राजस्थान लोक परिवहन सेवा लगभग 40,000 रुपए पर मंथ का टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है और उस बस का टैक्स लगभग 7 या 8,000 रुपए के लगभग टैक्स है। बाकी के रुपए जो सरकार को जो चूना लगाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के परमिट होते हुए भी नेशनल परमिट रूट पे ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है। पता नहीं किस मिली भगत की वजह से ये प्रोपेगेंडा रचा गया है रूट को फेल करने का, राजस्थान रोडवेज को फेल करने का, और ऑफिसर कान के अंदर इस तरह रुई डाल के बैठे हैं कि उनके हिसाब से तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां नगर परिषद सभापति मीथू बोथरा गुरुवार को शहर के दौरे पर निकली। इस दौरान उन्होंने शहर के भीतरी इलाके में बन रही सड़कों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, सभापति ने मौके पर सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों को समय पर काम पूरा करने के साथ सड़कों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन को देखते हुए सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा करें ताकि आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान खोदी गई सड़कों पर जल भराव ना हो, इसका ख्याल रखने का भी निर्देश दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां एक शराब की दुकान के आगे सैकड़ों के तादाद में भीड़ जमा हो गई और भारी तादाद में पुलिस आ गई। इसके पीछे कारण था आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, ये कार्रवाई हैरान कर देने वाली थी क्योंकि यहां शराब का ठेका पहले से ही चल रहा था। सरकारी शराब के इस ठेके को कुछ दिन पहले उसी कैंपस में नई दुकान में शिफ्ट किया गया था। दूसरी ओर बीकानेर की जिला कलेक्टर और बीकानेर विकास प्राधिकरण BDA की चेयरपर्सन नम्रता वर्षणी के आदेश के बाद BDA और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के जरिए दुकान को सीज कर दिया गया। तो आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ये एक आबकारी विभाग की मंजूरशुदा दुकान थी यहाँ। BDA द्वारा कल शाम को अवगत कराया गया कि ये जगह अवैध है और ये निर्माण भी अवैध है, और आज के लिए BDA ने सूचना दी थी कि इसे अवैध निर्माण को सीज किया जाएगा। अब चूँकि BDA इसको अवैध मान चुका है और सीज करने की कार्रवाई BDA पधारिए में है अधिकारी, उस दिशा में हमने हमारी लोकेशन को आज इसको क्या दुकान निरस्त कर दिया गया है और उस अनुज्ञाधारी को निर्देशित कर दिया है कि शाम तक दूसरी लोकेशन प्रस्तुत कर दे ताकि हम तो दूसरी जगह दुकान का संचालन प्रारंभ कर सकें। हाँ जी। तो आप लोगों ने पहले नहीं देखा था इसको? हाँ नहीं, पहले हमारा जमीन के बारे के अंदर कोर्ट के अंदर जब तक इसको कोई भी खुर्द-बुर्द करके या तोड़ने का प्रयास नहीं करे, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कर जाके कलेक्टर महोदय ने ये आदेश दिए हैं। कलेक्टर महोदय ने ये आदेश दिए हैं कि इसको तोड़ दिया जाए और इसमें चल रहा शराब का ठेका है उसको खाली कर दिया जाए या उसको निरस्त कर दिया जाए। ये सरकारी शराब का ठेका है? हाँ, ये सरकारी शराब का ठेका है और सरकार ने इसको परमिशन दी है। मेरे पास इसकी परमिशन लेटर है और सरकार के कहने पे सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो ये ठेका पूरा करता है और तब ही CI साहब ने इस लोकेशन को पास किया और DO साहब ने मोहर लगाई है। आज की डेट के अंदर ये ठेका हमने बनाया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसकी 5 करोड़ 87 लाख रुपए की गारंटी है जो इस क्लस्टर के अंदर 3 ठेकों की, उसमें से एक ठेका ये है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। इसको लेकर चल रहा आंदोलन 48वें दिन जो है वो बीकानेर पहुंच गया, लेकिन पूर्व कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इससे परेशान होकर पेंशनर ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ देर के लिए रेजिडेंसी रोड बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक भीख तक मांगी। इस आंदोलन में पूर्व कुलपति रामनिवास शर्मा भी शामिल हैं। आज रेलवे यूनियन ने भी धरने पर आकर पेंशनर को अपना समर्थन दिया।
तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।